हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जेपी एजुकेशन सेंटर पर। तो फ्रेंड्स, हमने आपके लिए जीके के ऐसे क्वेश्चन लेकर आ गए हैं जो आपके सभी कम्पिटिटिव एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। यदि फ्रेंड्स आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर भी करिएगा, और लास्ट में ये भी बताइएगा कि आपने 30 क्वेश्चन में से कितना आपका सही हुआ। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 जून को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर देगा। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 जून को। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कर के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो इसका सही आंसर देगा मंगल ग्रह को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर देगा। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो उसका सही आंसर देगा मंगल ग्रह को। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि लाल किले में कितने कमरे हैं। लाल किले में कितने कमरे हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 कमरे हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर देगा 6 कमरे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि सम्राट अशोक के अभिलेखों में कौन सी भाषा मिलती है। सम्राट अशोक के अभिलेखों में कौन सी भाषा मिलती है? तो इसका सही आंसर देगा प्राकृत। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर देगा। सम्राट अशोक के अभिलेखों में कौन सी भाषा मिलती है? तो इसका सही आंसर देगा प्राकृत। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कर कि पृथ्वी पर कितने महासागर हैं। पृथ्वी पर कितने महासागर है? तो इसका सही आंसर देगा 5 प्रमुख महासागर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर देगा। पृथ्वी पर 5 प्रमुख महासागर है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर देगा देहरादून में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर देगा देहरादून में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि सबसे ज़्यादा सोना किस देश के पास है। सबसे ज़्यादा सोना किस देश के पास है? तो इसका सही आंसर देगा अमेरिका के पास। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर देगा। सबसे ज़्यादा सोना किस देश के पास है? तो इसका सही आंसर देगा अमेरिका के पास। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। करके इंडिया गेट कहाँ स्थित है। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर देगा नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर देगा। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर देगा नई दिल्ली में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कर कि एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो इसका सही आंसर देगा गोबी रेगिस्तान। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर देगा। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो इसका सही आंसर देगा गोबी रेगिस्तान। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। करके प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुआ। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1951 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1951 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। करके प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है। प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमृतसर में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमृतसर में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। करके विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो इसका सही आंसर देगा सहारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर देगा। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो इसका सही आंसर देगा सहारा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। करके गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर देगा मुंबई में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर देगा। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर देगा मुंबई में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। करके विश्व में सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है। विश्व में सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर देगा
भारत। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा विश्व में सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैकाल झील। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैकाल झील। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर कि चार मीनार कहाँ स्थित है, चार मीनार कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा चार मीनार कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 206। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 206। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि विश्व की सबसे लंबी सीमा रेखा किस देश की है, विश्व की सबसे लंबी सीमा रेखा किस देश की है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कनाडा की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा कनाडा की। विश्व की सबसे लंबी रेखा सीमा रेखा कौन किस देश की है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कनाडा की। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर कि कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है, कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, करके मुगल काल में किस जिले को सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता है, मुगल काल में किस जिले को सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जौनपुर को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा मुगल काल में किस जिले को सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जौनपुर को। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर रहा है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर कि सम्राट हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था, उस धार्मिक सम्मेलन का नाम क्या था, सम्राट हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था, उस धार्मिक सम्मेलन का नाम क्या था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कन्नौज एवं प्रयाग। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा कन्नौज एवं प्रयाग। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर कि किस शासक ने अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित करते थे, किस शासक ने अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित करते थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चोल वंश के शासक ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा चोल वंश के शासक ने। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि गोल घर का निर्माण कब हुआ था, गोल घर का निर्माण कब हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1786 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा गोल घर का निर्माण कब हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1786 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी, किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जहांगीर ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जहांगीर ने। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा औरंगजेब के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा औरंगजेब के अंतर्गत। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि किस इतिहासकार ने दीन ए इलाही को धर्म कहा था, किस इतिहासकार ने दीन ए इलाही को धर्म कहा था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अब्दुल कादरी बदायूं ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा अब्दुल कादरी बदायूं ने। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर कि इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल क्या है, इंदिरा गांधी नहर का
उद्गम स्थल क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गांधी सागर बांध। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गांधी सागर बांध। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर कि मानव नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है? मानव नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्निया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा कार्निया।